भाजपा नेता फसाहत अली खान शानू सपा पर बरसे। कहा सालों साल दिया गलत का साथ। कई टिप्पणियों पर एक साथ दिया जवाब। कहा जो गलती मैंने की उसकी सजा भी मिली। मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है और मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो भी तरह तरह के बेहुदा समाजवादी कमेंट्स करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फसाहत अली खान शानू जो 2 दशकों तक जिस पार्टी के साथ रहे उससे ही जुड़े लोगों को बेहुदा कह रहे हैं। हाँ भैया, ये वही फसाहत अली शानू है जिन्हें सपा का मीडिया प्रभारी कहा जाता था और यही मीडिया प्रभारी शब्द कभी इतना चुभेगा किसी को पता ही नहीं था। और पता होता भी कैसे। भाजपा नेता फसाहत अली शानू किसी ऐरे गहरे छुटभैया के साथ नहीं बल्कि सबसे कद्दावर नेता आजम खान के सबसे खास थे। लेकिन सबके सामने फसाहत अली शानू ने सपा का दामन छोड़ा और भाजपा का हाथ थाम लिया। आज बहुत ज़माने बाद आपसे मुखातिब हूँ सोशल मीडिया पर। आप लोग काफ़ी बातें सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर और मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है। अब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो भी तरह तरह के बेहुदा समाजवादी कमेंट्स करेंगे। बहरहाल मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनकी जो सही है, जो सच है, उसे कहना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूँगा। ये अलग बात है कि बहुत ज़माने मैंने गलत का साथ दिया। ये अलग बात है कि बहुत ज़माने मैंने झूठ का साथ दिया। उसकी मुझे उस गलती की सज़ा भी मिली। बहरहाल आज सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है। उसमें कहा गया समाजवादी पार्टी ज़िला अध्यक्ष लिख रहे हैं। अब वो हैं या नहीं है इस वक्त, हालांकि मुझे तो ये मालूम है कि अभी ज़िला कार्यकारिणियाँ सब भंग हैं। बहरहाल ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। तो श्री वीरेंद्र गोयल जी ने लिखा है कि किसी व्यक्ति को मीडिया प्रभारी या पूर्व मीडिया प्रभारी नहीं लिखा जाए और वो मीडिया प्रभारी था ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने मीडिया बंधुओं से, अपने पत्रकार भाइयों से, मैं खुद उनसे अपील करता हूँ कि मुझे मीडिया प्रभारी नहीं लिखा जाए। इसलिए क्योंकि मैंने तो इस पद को लात मारी है, मैंने तो ये पद सिवें छोड़ा है। अब ये कहना कि मैं नहीं था, अगर नहीं था तो ये बात 20 साल तक क्यों नहीं कही गई? आज मेरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद क्यों कही जा रही है? और शामिल होने के भी कई महीने बाद क्यों कही जा रही है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बहरहाल ये उनका काम है। मेरे बारे में बेहुदा समाजवादी ये कमेंट्स करते हैं, बदतमीज समाजवादी ये लिखते हैं, गद्दार कहते हैं। और यही गोयल साहब जो बड़े का मांस खाते हैं लिखते हैं और कहते हैं कि मैं विभीषण हूं, मैंने लंका जलाई है। मैं गोयल साहब से कहना चाहूंगा कि आपने माना तो कि लंका थी, और अगर मैंने लंका जलाई है तो लंका जलाने वाले हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। लंका जलाने पर मुझे भी गर्व है। विभीषण कौन है? विभीषण की अलग परिभाषा है। गद्दार कौन है यह भी तय होना चाहिए। एक तरफ तो गोयल साहब आपके नेता ने मुझसे बयान दिलवाया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खिलाफ, लेकिन सबके सामने फसाहत अली शानू सपा की साइकिल से उतरे और भाजपा का कमल हाथ में लेकर आगे बढ़ गए। अब उन्हें तमाम संज्ञाएं भी मिली हैं जिनमें विभीषण और अब्दुल जैसे कई नाम शामिल हैं। बस इन्हीं सबका जवाब देने भाजपा नेता फसाहत अली शानू सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने क्या कहा वो आप खुद ही सुनिए। और मुझसे ही नहीं, मुरादाबाद के एक व्यक्ति से बयान दिलवाया, लखनऊ के इरशाद साहब से बयान दिलवाया और कई जिलों में लोगों से बयान दिलवाए। और हद ये है कि अब भी समाजवादी रामपुर के कुछ लोग मसलन आसिम खां और शानी खां से खत लिखवाए और सोशल मीडिया पर अखिलेश जी की थू कराई। और आज आप अखिलेश जी के बगल वीर बैठे थे आपके नेता साहब, शर्म आना चाहिए। मैं विभीषण मुझे कहते हैं, विभीषण आप हैं। मैंने अगर विरोध किया वो अलग बात है कि आपके कहने पर किया, लेकिन मैं अपनी बात पर अटिक रहा। मैंने विरोध किया तो किया और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर दिया। आपकी तरह नहीं कि मुझसे बयान दिलवाकर उस बयान का सौदा करा लिया और अब फिर आप बयान किसी और से बयान दिलाकर सौदा कराना चाहते थे। वो अलग बात है कि वो वाली बात आई। मैंने विरोध किया
अगर आपके कहने से भी किया, लेकिन उस विरोध पर अडिग रहा। मैंने मोदी जी की, योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। बेहुदा समाजवादी हूँ, मेरे बारे में बेहुदा टिप्पणी ये करते हो, ये कहते हो कि मैं मुकदमों से डर गया। अगर मुकदमों से डरता तो 27 मुकदमे मेरे ऊपर लगते ही नहीं। और आपने देखा होगा, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जब मुकदमे की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो वैसे ही चल रही है जैसे कि और लोगों पर चल रही है, जो मुजरिमान और लोग हैं वैसी ही प्रक्रिया मुझ पर चल रही है। कोई स्पेशल राहत मुझे नहीं मिली है। हाँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा ज़मीर जानता है, न्यायालय तय करेगा। न्यायालय की बात न्यायालय में तय होगी। अगर मैं बेगुनाह हूँगा तो मुझे न्याय मिलेगा। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कह दिया था कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई लालसा नहीं है। और क्यों होगी ख्वाहिश? जिनके साथ आधी जिंदगी बिता दी, जिनके लिए पूरा जीवन समर्पण कर दिया, पिता तक को खो दिया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कार्यकर्ता की हैसियत से मेहनत करूंगा। हाँ, अब्दुल कहकर जो लोग मुझे गालियां देते हैं, अरे बेवकूफो, जाहिलो, तुम खुद को गाली देते हो। अरे अब पहचानो अपने आप को। अब्दुल मैं नहीं हूं, अब्दुल तुम हो। तुम्हारा यूज किया गया है। जो अपने आप को सेकुलर दल कहते हैं, समाजवादी हो या कांग्रेस हो, तुम्हारा यूज किया है, तुमसे दरिया बिछवाई है और उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया चौराहे पर। मैंने तुम मुझे गालियां देते हो, लेकिन मैंने तुम्हारी हैसियत और अहमियत वो बना दी है कि आज कोई भी दल तुमसे दरी नहीं बिछवाएगा। मैंने तुम्हारी वो हैसियत और वो अहमियत बना दी। मेरे बारे में ये कहा गया, सरकार से, किसी भी सरकार से जांच हुई है और आगे भी जांच हो जाए, मालूम हो जाएगा मेरे पास क्या है। हाँ, लेकिन आपके नेता के बेटे साहब के नमाजी दोस्तों ने जो नमाज पढ़ते हुए पकड़े गए थे, उन्होंने बता दिया है कि आपकी प्रॉपर्टियां कहां कहां हैं, नोएडा से लेकर रामपुर तक कहां कहां है। आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया है। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले सोचें। मैं जनता पार्टी में शामिल हुआ, ये मेरा फैसला है। जो मेरे साथ लोग आए उनको स्वागत है, जो नहीं आए उनकी अपनी विचारधारा है, व्यक्तिगत विचारधारा है। लेकिन दूसरे पे किसी दूसरे दल में जाना, टिप्पणियां करना, आप अपने नेता से तो पूछो। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ क्यों पकड़ रहे थे विधानसभा सचिवालय में, विधानसभा में? उन्होंने अपने परिवार को मुख्यमंत्री जी की खुशामद करने के लिए क्यों भेजा था? वो माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़े तो वो सही। और मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूं तो मुझे बेहुदा समाजवादी गाली देंगे, दो और गाली, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच के साथ हूं और मैं सही के साथ हूं। लेकिन मुझे गाली देने वालों, ये भी याद रख लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी मुकद्दस किताब कुरान शरीफ है, आपके नेता ने उसको जमीनों में चिनवाया था। यह भी शुरुआत है, ये बातें आगे भी जारी रहेंगी, आगे भी और खुलासा होता रहेगा। मुझे छेड़ा गया है, इसलिए मैं उन बातों का जवाब दे रहा हूं। मैंने जवाब नहीं दिए थे, मैंने तो शामिल होने वाले दिन ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर शामिल हुआ हूं। लेकिन मेरे बारे में ये कहा कि अब्दुल पोछा लगाएगा। अरे मैं तो कुछ भी कर लूंगा, मैं अब्दुल थोड़ी हूं। हाँ, अब्दुल किसी भी दल में पोछा नहीं लगाएगा, ये मैंने हैसियत बना दी है। आगे भी आपसे बात होती रहेगी, बहुत जल्दी बहुत खुलासे होंगे, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।